हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो देखिए, अभी जो है बहुत महत्वपूर्ण यूएस जीडीपी का डेटा निकल कर आया है और जिस डेटा में जो है यहाँ पर हमें जीडीपी में उम्मीद थी कि भाई एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो भी सर्वे कराए गए थे उसमें उल्टा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, यानी कि अमेरिका की जीडीपी घट गई है। ठीक है, और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जब ये जीडीपी हमें घटती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये रिसेशन की जो है ऑफिशियली शुरुआत हो चुकी है? कैसे क्या डेटा निकल कर आए हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या डेटा और सारी चीजें निकल कर आई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, राइटर्स का जो है बेसिकली आर्टिकल है, वॉल स्ट्रीट ड्रॉप्स एज श्रिंकिंग इकोनॉमी ब्रिंग रिसेशन क्लोजर। तो बेसिकली हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर जो है आज के दिन में डेटा निकल कर आना था और डेटा आ चुका है। तो उम्मीद जो है वो की जा रही थी कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अमेरिका की कॉन्ट्रैक्ट हुई थी यानी कि घटी थी, तो इस क्वार्टर में बाउंस बैक करके दिखाएगी। और कितने की उम्मीद थी इसके बारे में बात करेंगे, मगर यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि यूएस इकोनॉमी जो है अगेन सेकेंड क्वार्टर में भी लगातार दो क्वार्टर में हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आई है। और मेटा प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनका रेवेन्यू पहली बार घटता हुआ नजर आया है। साथ में कॉलकॉम जो चिप मेकर है, ठीक है, इनके द्वारा कहा गया है कि जो स्मार्टफोन की डिमांड है वो भी एकदम से कम होती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों जगह ही जो है डिमांड्स हमें कम होती हुई नजर आ रही हैं। और अगेन अगर डिमांड इसी तरीके से कम और होती जाएंगी तो हम लोग जो है और अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे रिसेशन को, क्योंकि बेसिकली रिसेशन का मतलब ही क्या होता है कि मंदी। तो यहां पर हुआ बेसिकली ये है कि जो उम्मीद करी जा रही थी वो थी 0.5% की तेजी की। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, राइटर्स सर्वे ऑफ इकोनॉमिक्स सो जीडीपी ग्रोथ लाइकली रिबाउंडेड एट अ 0.5% एनुअलाइज रेट लास्ट क्वार्टर। तो यहां पर उम्मीद थी कि भाई जो है 0.5% के साथ से रिबाउंड करेगा, मगर उल्टा रफली डबल के आसपास जीडीपी घट गई है जो उम्मीद थी। ठीक है, और यहां पर जो आप देख सकते हैं कि ई ट्रेड एक प्लेटफॉर्म है मॉर्गन स्टैनली का, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि टुडेज रीडिंग ओनली एड्स फ्यूल टू द फायर दैट वी आर इन और एंटरिंग अ रिसेशन। तो इनका बेसिकली कहना यह है कि जो भी आग जल रही है, जो भी लगातार चीजें चल रही हैं, आज का जो भी डेटा आया ये उल्टा उसमें और बढ़ाने का काम करेगा, आग में घी डालने का काम करेगा। ठीक है, और यहां पर यह भी कहा गया कि व्हाइल इट इज सर्टेनली ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एस्टिमेट्स, भले ही ये हल्के से नेगेटिव साइड में गया है, लेकिन ये ध्यान रखें कि 1% का डिक्रीज काफी छोटा है और इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि रिसेशन जो है वो माइल्ड होगा, यानी कि हल्का फुल्का होगा। तो अभी कैसा क्या होगा ये तो अभी हम चार्ट पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ यहां पर देखेंगे ही। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये हमें यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें मेटा और कॉलकॉम की, तो भाई क्या स्थिति रही है, तो मेटा में जो है यहाँ पर 7.6% की गिरावट देखने को मिली है और कॉलकॉम में 5.3% की गिरावट देखने को मिली है। और कारण जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। तो अभी कैसी क्या स्थिति चल रही है इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे तो देखिए, जो भी अमेरिकन मार्केट्स हैं वो ऑलरेडी ओपन है। ये अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे थे, मगर अब सारे मार्केट्स वापस से अच्छा खासा पॉजिटिव हो चुके हैं। डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो 213 पॉइंट के आसपास अप है, एसएनपी भी जो है 0.68% अप है, नेस्डैक 0.47% है। तो रफली आधे % के आसपास हमें इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं। और भी अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे तो काफी बढ़िया यहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात की ऑफिशियली क्या बताया गया है, क्या डेटा आया है। अमेरिकन मार्केट्स को हमने देख लिया, अब इंडियन मार्केट्स कैसा क्या परफॉर्म करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर चार्ट पर आ चुके हैं। तो चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो लगातार जो है हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती आई है। और ये बात काफी बार कही गई है कि भाई गिरावट अब नहीं होगी, अब तो मार्केट जो है बुल रैली में एंटर कर चुका है, अब तेजी आने वाली है। और खास तौर से जो आज के दिन में तेजी थी इसे देखकर तो लोग एकदम श्योर हो चुके हैं कि भाई अब भयंकर तेजी आने वाली है। तो देख लेते हैं क्या सच में तेजी आने वाली है या गिरावट आने वाली है। और जो भी मैं आपसे पहले लगातार कहता आया हूं उनको, मतलब उनके पीछे का क्या लॉजिक है। तो देखिए, मार्केट ने भी हाई लगाया था कुछ समय पहले 18,600 के आसपास का, ठीक है, फिर उसके बाद 300 पॉइंट नीचे का हाई लगाया 18,300 के आसपास, फिर ऑलमोस्ट 18,000 18,100 के आसपास का। अब वहां से मार्केट काफी हद तक नीचे आया और जो अभी लो हमें देखने को मिला वो 15,190 200 के आसपास का देखने को मिला है।
तो क्या यहाँ से जो है तेजी आनी चाहिए, तेजी आ सकती है? तो देखिए सबसे पहले कुछ लॉजिक की बात कर लेते हैं, और हालांकि इसके ऊपर मैं एक बहुत ज़्यादा डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, पूरा बाकायदा रिसेशन के ऊपर, मगर अभी के फिलहाल के डेटा के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से क्या हो सकता है। देखिए एक यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, ट्रेंड लाइन जनरली जो है छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों से कहता आया हूँ कि जो भी ट्रेंड लाइन और सारे पैटर्न वगैरह बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने अच्छे से काम करती हुई नजर आएंगी। अब आप 1 मिनट में 2 मिनट में लगा लेंगे तो फिर वो कैसे ही काम बनेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया डेली टाइम फ्रेम है हमारा ऑलरेडी। यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार जो है, आप देख रहे हैं कि पहले 18,600, 18,300, 18,000, इसको अगर देखते हैं तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ठीक है, जो हाई लग सकता है। जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट में तेजी बनी हुई है, मार्केट में आगे तेजी रहेगी, तो देखिए ऐसा तो हो, इसके चांसेस तो बहुत ही कम नजर आ रहे हैं, मगर फिर भी तेजी एक कहां तक आ सकती है इसकी एक हम बात कर लें, ठीक है। तो तेजी जो है हमें 17,600 के आसपास तक, क्योंकि अगर इस तरीके से बढ़ता है तो यहां कहीं जाता हुआ नजर आएगा, तो 17,500 आप मान लीजिए, प्लस माइनस 150-200 पॉइंट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट है यहाँ पर एग्जैक्ट जैसा तो कुछ भी होता नहीं है। तो रफली 17,500-600 ये कुछ हमें देखने को मिल सकता है हाई में, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक एक मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन से बताया कि ये पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, और ये केवल इंडियन मार्केट में ही नहीं, बाकी भी आप देखेंगे अगर चार्ट खोलकर तो आपको अमेरिकन मार्केट्स और भी कई जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और रिसेशन जब भी आता है तो अधिकतर हमें ऐसे ही पैटर्न फॉलो होता हुआ देखने को मिलता है, और 2-3 के बाद रिजेक्शन लेने के बाद एक बड़ा शार्प फॉल देखने को मिलता है। तो मे भी इस बार रिजेक्शन लेता है तो बड़ा शार्प फॉल हो सकता है, या आगे रिजेक्शन लेता है तो शार्प फॉल हो सकता है, वो तो खैर अभी समय ही बताएगा। तो एक जो है लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर फिबोनाची से, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली होता ये है कि अगर आप पुराना भी डेटा देखेंगे, मैंने सारे डेटा कंपेयर किए हुए हैं, अब उनको मैं अगर एक साथ बताने बैठा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कभी बाद में बनाएंगे। मगर आप देखेंगे तो जनरली हमें 80% के आसपास जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है कि जो लो लगाता है वहां से 80% बाउंड करता है वापस से। तो ये अगर हम देखेंगे तो देखिए इसका मैं आपको आपके सामने ही प्रूफ दिखा देता हूं। यहां से जो है टॉप लगाया, यहां पर लो लगाया, और वापस ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइन देख रहे हैं ये है 0.786% की, यानी कि 78% की। तो रफली जो है आप यहां पर देखेंगे कि 80% के आसपास तक रिबाउंड करता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर हम देखते हैं, चलिए दूसरी बार हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर कि ये हाई लगाया और फिर लो जो है वो लगाया यहाँ पर, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं तो रफली वही डेटा निकल कर आ रहा है, ये है 786 की लाइन, 78%, रफली 80-82% के आसपास निकल कर आ रहा है। अब तीसरी बार देखते हैं, तो देखिए तीसरी बार में ये हाई लगाया और लो कहाँ है, तो लो जो है वो ये है। तो अब जो है 80% कहाँ निकल कर आएगा, तो रफली यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं जिस तेजी से मार्केट बढ़ रहा है तो यहाँ कहीं टॉप बन सकता है। तो ये कितना निकल कर आ रहा है 80% पे, तो वही 17,600, 650 के आसपास निकल कर आ रहा है। तो दोनों लॉजिक हमें सेम ही पॉइंट बता रहे हैं। अब देखिए तीसरी चीज ये है कि मार्केट हो सकता है इससे पहले ही गिर जाए, ठीक है, मार्केट इससे पहले भी गिर सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने बताया कि मैक्सिमम यहां तक जाने के चांसेस हैं, और अगर इसको तोड़कर चला जाता है तो फिर तो खैर वो अलग बात रहेगी। मगर जो भी लॉजिक्स हैं, क्योंकि लगातार हमने 18,600 पर भी आपको ये बात बताई थी, वहां से हमने देखा कि मार्केट गिरता हुआ नजर आया। 18,200-300 से हम लोग आपसे कह रहे थे कि भाई अब जो है यहाँ से मार्केट और ज़्यादा शायद ना ही जा पाए, क्योंकि और जो भी लॉजिक्स थे वो पहले डिस्कस किए गए थे, ठीक है। फिर हमने देखा इसी तरीके से मूव कर रहा है। तो ये जो कुछ कारण है, लॉजिक्स हैं, इनके चलते हमें मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। आगे बाकायदा इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अभी नया चैनल है और उसमें ऐसे ही और टेक्निकल कंटेंट जो है वो आता रहेगा।